नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हम आए हैं वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जैसा हम आपको बता दें कि जैसा अभी आप सभी को पता होगा, रशिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रही थी, तो उसमें अंडमान से भी कुछ लोग थे। तो उसमें से जो एक लड़की थी श्वेता यादव नाम की, वो लड़की को आने में कुछ देरी हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर फिर से वार शुरू हो गया था। इसीलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि ये इंडियन एम्बेसी का सबसे लास्ट बैच था। और आइए इसी विषय में हम अपने कैमरामैन को कहेंगे ज़रा दिखाने के लिए, और इसी विषय में हम इनसे बात करते हैं। बहुत मुश्किल था, बहुत स्कैरी था। 14 डेज़ हम थे, सर्वाइव किया हमने। और जो हमारी फ़्लाइट थी वो लास्ट फ़्लाइट थी। ये सबसे लास्ट इंडियन बच्चे थे जो यूक्रेन में फंसे हुए थे, और हम सबसे लास्ट बच्चे थे। तो बस हम गवर्नमेंट को बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं, स्पेशली मोदी और स्पेशली न्यूज़ चैनल्स, कि इतना उन लोगों ने बहुत करा। और जैसा आप लोग बंकर में वहाँ पर फंसे हुए थे, तो और जब बंकर में आप लोग फंसे हुए थे तो आप लोगों को वहाँ पर कैसी परेशानियाँ हो रही थी? आप लोगों को वहाँ पर मतलब खाने को, और आप लोगों को वहाँ पर कैसी फैसिलिटीज़ मिल रही थी वहाँ पर इंडियन एम्बेसी द्वारा? बंकर्स में हमें, जहाँ पे जो सिटी से मैं हूँ, वहाँ पे बहुत कंटिन्यूसली बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हो रहा था। बंकर्स में हमें वाटर, आपको पता ही है बंकर्स मतलब बेसमेंट होता है, तो वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, फूड सोर्सेज कम थे, तो इसीलिए बस मुश्किल था। बट गवर्नमेंट ने बहुत ट्राई किया, जितने जल्दी हो सके उन लोगों ने निकालने की कोशिश करी। और आप लोग जहाँ पर आप लोग जिस बंकर पे थे, और उस बंकर के नज़दीक भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जैसा मतलब इंडियन एम्बेसी वाले आए थे आप लोगों को वहाँ से निकालने के लिए, बट उसी दिन वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। उस बारे में भी कुछ बताइए। हाँ सर, बॉम्ब ब्लास्ट तो बहुत कॉमन है वहाँ पे। अभी भी जब हम निकल भी गए थे तो 2-4 दिन बस कंटिन्यूसली हो रहा बॉम्ब ब्लास्ट। बस वॉर रुक जाए तो हम सही रहेंगे। तो इंडियन एम्बेसी द्वारा बस भी अरेंज करवाई गई थी, और जिस समय बस अरेंज करवाई गई थी उसी समय फिर से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो इंडियन एम्बेसी से इंडियन एम्बेसी का मतलब कितना सपोर्ट मिला आपको? इंडियन एम्बेसी ने बसेस अरेंज करी है सुमी तक, जो कि बहुत रिस्की एरिया था, और वहाँ से हमें पोलैंड तक उन लोगों ने बहुत सेफली वो लेकर गए हैं, पोलैंड से इंडिया तक भी। तो इंडियन एम्बेसी, आई रियली अप्रिशिएट द गवर्नमेंट कि काफ़ी जल्दी उन्होंने हेल्प किया है। दे डिड व्हाटएवर दे कैन। और यूक्रेन से निकलने के लिए आप लोगों ने कौन सी बॉर्डर पार की? सर, यूक्रेन से निकलने के लिए आप लोगों ने कौन सी बॉर्डर को क्रॉस किया? हम लोगों ने पोलैंड बॉर्डर क्रॉस किया है। तो पोलैंड बॉर्डर पर आप लोगों को कुछ दिक्कतें हुई? नहीं, कुछ दिक्कतें नहीं हुई। हमें जो बच्चे थे वो बहुत जन बॉर्डर्स में अटक गए थे, लेकिन हम बाई ट्रेन गए थे, वो एम्बेसी की ट्रेन थी, तो विद इन ट्रेन हमें कोई दिक्कत नहीं आई। और जब हम पोलैंड पहुँचे भी, वहाँ पे उन लोगों ने हमें बेड्स और फूड अरेंज किया। और आपको पोलैंड एम्बेसी द्वारा कैसा सपोर्ट मिला आपको? क्योंकि वहाँ पर भी हमारा एम्बेसी है, तो पोलैंड एम्बेसी में आपको कैसा सपोर्ट मिला आपको? पोलैंड एम्बेसी में हम सिर्फ 24 आवर्स रुके थे। उन लोगों ने पूरे अच्छे से ख्याल रखा है, उन लोगों ने फैसिलिटीज़ दी है, फूड की, स्लीपिंग की, एंड सारे इंडियन बच्चों को, नॉट जस्ट मी, सब इंडियन बच्चों को बहुत ही अच्छे से उन्होंने भेजा है घर। और पोलैंड से आप लोगों को दिल्ली आने में कितना वक्त लगा? पोलैंड से हमें दिल्ली आने में अराउंड 8 घंटे लगे। बीच में इस्तांबुल स्टॉप थी हमारी। और तो मतलब आपका ये कहना है कि इसमें बहुत बड़ा योगदान है हमारा गवर्नमेंट का, मोदी गवर्नमेंट का, राइट? तो इसके बारे में भी आप 2 शब्द कहिए, क्योंकि यहाँ वहाँ से आप सुनने आते हैं कि हमारा गवर्नमेंट ऐसा है वैसा है, लेकिन बट जब हमारे यहाँ के बच्चों की बात आई तो गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि वहाँ पर ऐसा हालत हो गई थी कि कोई भी जगह का मतलब यूक्रेन में वार चल रहा है, तो इवन अगल बगल के कंट्री वाले
के बच्चे भी वहाँ पर थे, बट लोग वहाँ पर उनके एम्बेसी वाले वहाँ पर उतर नहीं रहे थे, वहाँ पर फ़्लाइट्स नहीं उतर रही थी, बट इंडियन एम्बेसी ने बहुत ही अच्छा काम किया। हाँ सर, इंडियन एम्बेसी को मैं अपने तरफ से और जो भी यूक्रेन के बच्चे हैं, स्पेशली सुमी बच्चे, उन सब के तरफ से थैंक यू सो मच। उन लोगों ने बहुत हेल्प किया है। एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपका ज़्यादा ना वक्त ले, तो ये क्योंकि आपको देख के लग रहा है कि आप वहाँ पर कैसा फेस करी होगी, बट आप एक चीज़ आप बताइए कि वहाँ पर अभी भी क्या डर का माहौल है, मतलब लोग वहाँ पर मतलब कैसे हैं अभी? सर हम तो इंडिया आ गए, जो वहाँ के लोग हैं वो नहीं आ सकते ना। वहाँ पे कंटिन्यूसली ब्लास्टिंग हो रही है, कंटिन्यूसली लोग मर रहे हैं, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। हम जस्ट होप करते हैं कि वॉर ख़त्म हो जाए तो हम भी वापस चला जाए। और सुनने में ये आया था कि मतलब वहाँ पर कुछ पार्शियलिटी भी हो रही थी, कि जैसा मतलब कोई अदर कंट्री वाले भी हमारे इंडिया का बैनर यूज़ करते थे यहाँ पर आने के लिए। हाँ सर, सुनने को मैंने भी सुना था ये कि बहुत सारे पाकिस्तानी लोग, बहुत बांग्लादेशी लोग, उन लोगों ने इंडियन फ्लैग के थ्रू बहुत जन बॉर्डर क्रॉस करा है। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ इंडिया। दैट्स गुड। तो जैसा इंडियन एम्बेसी वालों ने इतने अच्छा काम कर हमारे वहाँ के जो लास्ट बैच की जो स्टूडेंट्स थे उनको यहाँ पर लाया गया, और उस लास्ट बैच के स्टूडेंट्स में हमारे यहाँ से अंडमान से भी श्वेता यादव नाम की एक लड़की थी, और वो इस वक्त आप देख सकते हैं वो अपनी फैमिली के साथ खड़ी है। तो आइए इसी विषय में हम उसके माता पिता से भी 2 शब्द हम सुनते हैं। हम तो आज बहुत खुश है भैया, मेरा बेटी आफ्टर 20 डेज सोचिए, उसका बाद में मेरा साथ है अभी। हम तो इंडियन गवर्नमेंट को, मोदी जी को, बीजेपी पार्टी जो मिनिस्ट्री है हम लोग का, इंडियन खास करके इंडियन गवर्नमेंट, मोदी जी है, मुमकिन है, उसी का वजह से आज मेरे बेटी के साथ है हम। मतलब आपने मान लिया कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी जी है, मुमकिन है। इतना टेंशन में भी मेरा विश्वास था, अटल विश्वास था कि मोदी जी है, तब जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे बेटी से हमको मिलना ही है, मिल सकती है मैम। डे 1 से जैसे हमें पता चला कि आपकी बेटी और कई लोग वहाँ पर फंसी हैं, तो डे 1 से हम उनके साथ न्यूज़ अब तक के द्वारा हम कांटेक्ट में थे, तो इस बारे में भी आप कुछ बताइए। हम डे 1 से डेली रोज तो बात होता ही है, हर एक से। हमारे चैनल के द्वारा भी हम आपसे कांटेक्ट में थे। जी, आप लोग तो बहुत ही ये मेरा मुश्किल घड़ी में आप लोग बहुत हेल्प किए हमको। घर में भी आए, जो भी तकलीफ़ था सारा जो है आप लोग पूछे, बहुत ही मतलब मुश्किल में, प्रॉब्लम में थी, तो आप लोग बहुत सपोर्ट किया जी। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।